दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की 38 मेडिसिन को लेकर, हमारा पी ग्रुप का सेकंड मेडिसिन P2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और P2 के जो मेडिसिनल प्लांट है वो एडिनथम कैपिलस वेनेरिस, एलियम सीपा, एक्यूपुलेटस ग्लोबुलस, गोलियस ओकुलेरिस, ग्लाकोमा हेड्रिकिया, फेलोनिडेरियम एक्यूस्टीरियम, पोलीगाला अमारा, टेक्यूरियम स्पोरोडोनिया, यूरिगागो लेप्रोकोनिचिया, एक्यूटीशियम सीपी, जेबोमेटी सी। इन प्लांट को एक फिक्स्ड रेशो में मिलाकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की P2 का निर्माण किया गया। और P2 का जो काम है वो है लंग्स पे, टेस्टिकल पे, जेनाइटल ऑर्गन्स पे, और यह ट्यूबरक्लोसिस, टीबी में बहुत अच्छा काम है। चाहे वो लंग्स टीबी हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल टीबी हो, चाहे बोन टीबी। यह मेडिसिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस है, एक्सपीटोरेंट है, फेल्गम लीवर है, और यह कंट्रोल करती है कंजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, जहां पे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो जीन्स म्यूटेशन के कारण हो रहे हो, या फिर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट जो रोग हो रहे हैं, जैसे माता पिता को है तो बच्चे को होगी, दादा दादी से, नाना नानी से माता पिता में आई वो बीमारी, और वही बीमारी फिर बच्चे में ट्रांसफर हो गई, ट्रांसमिट हो। P2 पल्मोनरी डिजनरेशन पे काम करती है। P2 अगर म्यूकस के साथ ब्लड आ रहा है वहां काम। P2 को आप C5, S1, S10, WE के साथ प्रयोग कर सकते हैं। P2 रेस्पिरेटरी डिजीज, ब्रोंकाइटस, अपोनिया, निमोनिया, एंजाइना, क्रॉप, कफ विद पस, congestion of lungs, cavities in lungs, hemorrhage in lungs, laryngeal pain, laryngitis, ulceration, chronic cough, pulmonary inflammation, pathisis, vomiting और कफ और obstruction of cough में बहुत अच्छे और मिरेकल रिजल्ट्स देने का काम। अगर हम बात करें P2 के फर्स्ट डाइल्यूशन के बारे में, P2 जो म्यूकस फंस जाता है पल्मोनरी प्रेशर में, यह बहुत अच्छा काम करता है इसका फर्स्ट डाइल्यूशन। P2 का सेकंड डाइल्यूशन कफ में, अस्थमा में, एक्यूमुलेशन ऑफ कफ म्यूकस इन एयर, इन्फ्लुएंजा में, गैस्ट्रोएंटराइटिस में, स्वेलिंग और पेन जो लैरिंग्स में हो जाता है, और जो ब्लड म्यूकस के साथ ब्लड आता है, कफ के साथ ब्लड आता है, वूपिंग कफ में सेकंड डाइल्यूशन मिरेकल रिजल्ट्स देने का काम करता है। अगर थर्ड डाइल्यूशन में बात करें हम, थर्ड डाइल्यूशन को अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हो। ट्यूबरक्लोसिस में आप इसको प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव स्टेज रहेगी, वहां पर आप इसको लाइटर डाइल्यूशन में लेके जाना पड़ेगा। फिफ्थ डाइल्यूशन, रेस्पिरेटरी इश्यूज, जैसे किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, डायरिया
या नोजिया, या फिर किसी को किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, या एक्जिमा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर के साथ, वहां पर आप P2 का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका 30वां डाइल्यूशन 30 पोटेंसी, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इश्यू, ब्रोंकाइटिक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, डाइजेस्टिव इश्यूज, यूरिनरी इश्यूज, किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, स्किन इश्यूज और एक्जिमा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने का काम करता है। हम बात करेंगे 16 पोटेंसी के बारे में। 16 पोटेंसी को आप अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, क्रोनिक कफ में, एलर्जी राइनाइटिस में और साइनोसाइटिस में प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करें इसके 100 डाइल्यूशन। 100 डाइल्यूशन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, कफ और कोल्ड के सिम्टम्स को खत्म करने का काम करता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज में आराम देता है और रेस्पिरेटरी एलर्जी में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और सपोर्ट करता है लंग्स की हेल्थ। अगर 200 पोटेंसी पे हम जाएं, आपके पेशेंट को अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा है, कफ और कोल्ड के लक्षण है, सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी एलर्जी है, तो आप 200 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करें क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स में, आप P2 को प्रयोग कर सकते हैं जो प्रोग्रेसिव कंडीशंस में जा रहे हैं। 500 पोटेंसी आप लंग्स फाइब्रोसिस, लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, या फिर बोन टीबी में, या इंटेस्टाइनल टीबी में, जहां पे टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, वहां पे आप 500 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। फाइब्रोसिस के सिम्टम्स को कम करता है ये 500 पोटेंसी और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को एनहांस करने का काम। हम बात करें 1000 पोटेंसी की, तो लंग्स ट्यूमर, ब्रोंकाइल ट्यूमर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्यूमर, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने का काम, ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम, लंग्स कैंसर के सिम्टम्स को खत्म करता है, ब्रोंकाइल कैंसर में काम करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैंसर के सिम्टम्स को भी दूर करने का काम। P2 का फर्स्ट डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml D3 लेना पड़ेगा और 9 ml डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा। 10 ml आपका D4 बनेगा फर्स्ट डाइल्यूशन। सेकेंड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml फर्स्ट डाइल्यूशन, 9 ml डिस्टिल वाटर, 10 ml आपका सेकेंड डाइल्यूशन बनेगा। थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml सेकेंड डाइल्यूशन, 9 ml डिस्टिल वाटर, 10 ml आपका थर्ड डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को आप बनाकर आप आगे के डाइल्यूशंस बना सकते हैं इस प्रोसेस से। अगर ग्लोबुल्स के यूज की बात करी जाए, तो ग्लोबुल्स को आप लंग टिश्यू रिपेयर, रेस्पिरेटरी एलर्जी किसी को है तो आप ग्लोबुल्स यूज कर सकते हैं, कफ और कोल्ड है तो आप ग्लोबुल्स यूज कर सकते हैं,
ब्रोंकाइटिस है तो आप ग्लोबुल्स यूज कर सकते हैं। एक्जिमा अगर किसी पेशेंट को हो गया तो आप ग्लोबुल्स का प्रयोग करके बेटर टू बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। नोजिया में, किडनी के कोई डिसऑर्डर ऐसा है जहां जेनेटिकल कंडीशंस आपको लग रही हैं, वहां पर आप ग्लोबुल्स का प्रयोग करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर एक्सटर्नल यूज की बात की जाए तो इसे स्टीम इनहेलेशन, भाप दे सकते हैं 5 से 10 बूंद डालकर गर्म पानी। एप्लीकेशन की बात की जाए तो 5 से 10 बूंद आप चेस्ट और बैक पर अप्लाई करा सकते हैं, नोज पर अप्लाई करा सकते हैं। नेजल ड्रॉप की बात करें तो आप 2 से 3 बूंद नाक में डाल सकते हैं। और चेस्ट रब की बात करें तो इसे कोकोनट ऑयल में या नीलगिरी ऑयल में मिलाकर या तरा ऑयल में मिलाकर आप चेस्ट पर अप्लाई करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन था हमारा पी2 को लेके। पी2 एक ऐसी मेडिसिन है जो निमोनिया में, ट्यूबरक्लोसिस में, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में, जेनाइटल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय हिंद।